एक बहुत ही गरीब लड़का था। वह लड़का जैसे तैसे करके अपने लिए 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। पर रात में बचा हुआ जो भी खाना सुबह खाने के लिए रखता था, उसका खाना रोज रात को कोई चुरा ले जाता था। वह लड़का बहुत परेशान हो चुका था। एक रात को उसने निगरानी करनी शुरू की तो उसने देखा कि 2-3 चूहे आधी रात को आए और उसका खाना खाने लगे। उस लड़के ने चुपके से एक चूहे को पकड़ लिया और उस चूहे से बोला, मैं एक गरीब लड़का हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी भूख मिटाने के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ और तुम मेरा खाना खा जाते हो। अगर तुम्हें खाना ही है तो किसी अमीर के घर जाकर खाओ, मुझ गरीब का खाना क्यों खा जाते हो। यह सुनकर वह चूहा बोला, मैं तुम्हारे हिस्से का खाना नहीं खाता हूँ, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का खाता हूँ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम खाते हो और जो मेरे भाग्य में लिखा है वह मैं खाता हूँ। यह सुनकर वह लड़का अचंभित हो गया और बोला, तो क्या तुम्हें पता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तब चूहा बोला, नहीं, यह तो मुझे नहीं पता, पर अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है तो यही बात तुम्हें महात्मा गौतम बुद्ध से पूछनी चाहिए। वही तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यह सुनते ही उस लड़के ने चूहे को छोड़ दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा ताकि वह बुद्ध से मिलकर यह जान सके कि आखिर उसके भाग्य में क्या लिखा है, उसकी गरीबी कब दूर होगी। यही सब सोचते सोचते वह गरीब लड़का सो गया। अगली सुबह होते ही वह लड़का झट से उठा और महात्मा बुद्ध को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ लोगों ने उससे बताया कि महात्मा बुद्ध से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि इस समय वे बहुत दूर एक शांत स्थान पर ध्यान मग्न अवस्था में हैं। उनसे मिलने के लिए बहुत बड़ी बर्फीली पहाड़ियों व समंदर को पार करना पड़ेगा, जो कि किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं है। यह सब बातें सुनकर भी उस गरीब लड़के का मनोबल नहीं टूटा। वह दृढ़ निश्चय के साथ उस मार्ग पर आगे बढ़ गया। चलते चलते शाम हो गई, रात ढलने लगी। वह लड़का काफ़ी थक भी चुका था। सामने ही एक घर देखकर वह उस घर पर चला गया और पानी मांगने लगा। पानी लेकर एक सुंदर लड़की आई। लड़के ने पानी पिया और उसे धन्यवाद कहकर उस लड़की से उसका नाम पूछा, पर लड़की कुछ नहीं बोली। तब वहीं पर बैठी उस लड़की की माँ रोते हुए बोली, बेटा, वह बोल नहीं सकती, गूंगी है, पता नहीं यह कभी बोल भी पाएगी या नहीं। फिर उसकी माँ ने उस लड़के से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब उस लड़के ने बताया कि वह महात्मा बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने जा रहा है। तब उस माँ ने कहा, बेटा, भगवान बुद्ध से यह भी पूछना कि मेरी यह बेटी कब बोलेगी, क्योंकि इसके ना बोल पाने के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही है। लड़के को उस माँ ने खाना खिलाया और रात्रि विश्राम के लिए आश्रय भी दिया। अगली सुबह वो लड़का निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बर्फीली पहाड़ी दिखाई पड़ी। वह पहाड़ी बहुत बड़ी थी, फिर भी वह लड़का उस पर चढ़ने लगा। कुछ दूर चढ़ाई करने के बाद उस लड़के को एक जादूगर मिला। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। लड़के को देखकर जादूगर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उस लड़के ने उसे भी बताया कि मैं महात्मा बुद्ध के पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जा रहा हूँ। तब उस जादूगर ने कहा, ऐसे तो तुम यह बर्फीली पहाड़ी पार नहीं कर पाओगे, ठंड से मर जाओगे, पर अगर तुम मेरे भी प्रश्न का उत्तर महात्मा बुद्ध से पूछो तो मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से यह बर्फीली पहाड़ी चंद मिनटों में ही पार करवा सकता हूँ। लड़के ने पूछा, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब उस जादूगर ने कहा, मैं सैकड़ों वर्षों से इस बर्फीली पहाड़ी में स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। तुम पूछना कि मैं स्वर्ग कब और कैसे जा सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य पूछूंगा। यह सुनते ही जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को उस पहाड़ी के पार पहुंचा दिया। लड़का फिर चलता रहा। चलते चलते उसे एक समंदर दिखाई दिया। अब वह लड़का निराश होकर उसी समंदर के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि अब भला मैं इस समंदर को कैसे पार कर पाऊंगा। कि तभी उस लड़के को देखकर एक बड़ा सा कछुआ उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब उस लड़के ने उसे भी बताया कि मैं महात्मा बुद्ध से अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए जा रहा हूँ, पर मैं अब यह विशाल समंदर कैसे पार करूँ, यही सोच रहा हूँ। तब उस कछुए ने कहा,
मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर यह समंदर पार करवा दूंगा। पर तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा भी एक प्रश्न पूछना होगा कि मैं इस समंदर में रहते हुए 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम यही पूछना कि मैं कब तक और किस प्रकार से ड्रैगन बन सकता हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। फिर कछुए ने उस लड़के को पीठ पर बैठाकर कुछ ही घंटों में वह विशाल समंदर पार करवा दिया। अब वह लड़का फिर चलने लगा। चलते चलते आखिर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच ही गया। महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न बैठे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? तब उस लड़के ने कहा, भगवान, मैं एक गरीब लड़का हूँ। मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। तब बुद्ध बोले, मैं यहाँ पर ध्यान साधना करने के लिए आया हूँ ताकि कोई भी अवरोध मेरे ध्यान में उत्पन्न ना हो। फिर भी तुम अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो अपने कोई 3 प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। यह सुनते ही वह लड़का सोचने लगा कि मुझे तो कुल 4 प्रश्न पूछने थे, पर अब 3 ही पूछ सकता हूँ। तो जो प्रश्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी हों वही पूछने चाहिए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उस लड़के ने निर्णय लिया कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है यह जानकर भी मैं क्या करूँगा। जो भी लिखा होगा वह आज नहीं तो कल मेरे सामने आएगा ही, परंतु इन तीनों का प्रश्न पूछना ज़्यादा ज़रूरी है। यही सब सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, वह गूंगी लड़की कब बोलेगी? जादूगर स्वर्ग कब जाएगा? और कछुआ ड्रैगन कैसे बन सकता है? बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, कछुए के ऊपर एक कवच है। जिस दिन वह अपना कवच उतार देगा उसी क्षण वह ड्रैगन बन जाएगा, और जिस दिन जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। और उस गूंगी लड़की की जिस दिन शादी होगी उसी दिन से वह बोलने लगेगी। यह सुनकर उस लड़के ने महात्मा बुद्ध के पैर छुए और वापस हो गया। वापस आते समय कछुए ने उसे फिर समंदर पार करवाया और तब लड़के ने उसे अपना कवच उतारने की बात कही। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा उसमें से खूब हीरे जवाहरात निकले और कछुआ ड्रैगन बन गया। उसने सारे हीरे जवाहरात उस लड़के को दे दिए और ड्रैगन बनकर उड़ गया। आगे बढ़ने पर फिर बर्फीला पहाड़ मिला। जादूगर वहां पहुंच गया। तब उस लड़के ने उसे बताया कि जिस दिन तुम अपनी यह जादुई छड़ी छोड़ दोगे स्वर्ग जा सकोगे। यह सुनते ही वह जादूगर खुश हो गया और बोला, तुमने बहुत ही नेक कार्य किए हैं। तुम्हारी वजह से ही मैं स्वर्ग जाने का अधिकारी बन पाया हूँ। इसीलिए मैं यह जादुई छड़ी तुम्हें देता हूँ। तुम जो भी चाहोगे इस छड़ी के घुमाते ही तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। यही कहकर उस जादूगर ने वह छड़ी उस लड़के को दे दी। छड़ी छोड़ते ही वह जादूगर स्वर्ग जाने के लिए आसमान में उड़ गया। लड़के ने उस लड़की के घर पहुंचने की कामना करके वह छड़ी घुमाई और छड़ी घुमाते ही वह लड़का उस गूंगी लड़की के घर पहुंच गया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने घर के अंदर जाकर उसकी माँ से कहा कि जिस दिन तुम इस लड़की की शादी कर दोगी उसी दिन से यह लड़की बोलने लगेगी। यह सुनकर उसकी माँ ने उस लड़के से कहा, भला इस गूंगी लड़की से अभी शादी कौन करेगा? तुम सारा सत्य जानते हो तो तुमसे अच्छा वर भला मुझे कहाँ मिलेगा? तुम ही मेरी लड़की से शादी कर लो। लड़के ने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन दोनों का विवाह हो गया। विवाह होते ही वह लड़की बोल पड़ी, अरे तुम तो वही हो ना जो उस रात को मेरे घर पर रुके थे? लड़के ने हंसते हुए हाँ कहा। सभी लोग उस लड़की के बोल पाने के कारण बहुत खुश हुए। माँ ने दोनों को गले से लगा लिया। दोस्तों, जब तक वह गरीब लड़का सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था तब तक उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता था। पर जिस दिन से उसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, अपना भाग्य जानने के बजाय दूसरों के कष्ट दूर करने के बारे में सोचा और प्रयास किए, उसी दिन से उसे फलस्वरूप हीरे जवाहरात भी मिले, मनोकामना पूर्ण करने की जादुई छड़ी भी मिली, एक सुंदर सुशील पत्नी भी मिल गई और उस अनाथ गरीब लड़के को एक माँ भी मिल गई। यानी सभी प्रकार की खुशियाँ उसे तब प्राप्त हुईं जब उसने परोपकार किया, दूसरों की सेवा की, मदद की, तभी ईश्वर ने भी उसकी मदद की। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारे पास मदद करने के लिए पर्याप्त संसाधन ना हो, पर जितना भी हो सके हमें दूसरों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। कष्ट सहते हुए भी
अगर आप किसी और की उस समय भी हेल्प करते हैं जिस समय आप खुद ही कष्ट में हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे लोगों की मदद ईश्वर ज़रूर करता है और एक ना एक दिन आपको कई गुना अधिक वापस लौटाता ही है। यही इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड और उस ईश्वर का सच्चा नियम है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।